Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another 20 MCQs of Journal Science. जैसे कि हमने पहले 20 MCQs डिस्कस किए थे जर्नल साइंस के, अब ये नेक्स्ट 20 MCQs हैं जो हम जर्नल साइंस के करेंगे। इसके लास्ट में आपको मैं 5 क्वेश्चंस दूंगी जो आप खुद से आंसर उसके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो बेसिकली ये 20 की जगह पे आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुन लेना। विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर? हेपेटाइटिस ए, बी, सी। फोर्थ इज ए एंड बी बोथ। तो कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो पॉल्यूटेड वाटर या फूड के थ्रू, ठीक है, गंदे पानी या गंदे खाने के थ्रू फैलता है, तो वो है हेपेटाइटिस ए। और अगर यहाँ पे होता बी की जगह पे ई तो फोर्थ आंसर होता, क्योंकि बेसिकली हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई ये दोनों हेपेटाइटिस जो हैं ये गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़। पहले तो ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी होता है कि एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, दैट इज़ बेसिकली ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर किस लिए होता है ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ड्रॉप कर देना, ठीक है। विच इज़ यूज इन मेकिंग माइक्रोचिप्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका जर्नल साइंस का भी बनता है और कंप्यूटर का भी बनता है, और ये कंप्यूटर में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। सिलिकॉन जो है, ठीक है, पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद आंसर का एक्सप्लेनेशन सुनिए। सिलिकॉन, एस से सिलिकॉन, एस से सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मटेरियल ये यूज़ होता है किस लिए? माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कंप्यूटर के भी आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूं, बट वो मैं बेसिकली बुक्स के थ्रू लाऊंगी, अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन के थ्रू। बैम्बू इज़ अ टाइप ऑफ। तो बैम्बू जो है ये सारे इसका आंसर कभी भी ग्रास मार्क नहीं करेंगे, बट इसका जो आंसर है दैट इज़ ग्रास, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर्स में भी आता है और जनरल साइंस में भी आता है। मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, एंड द फोर्थ वन इज, वन सेकेंड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे जीपीएस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कंप्यूटर में भी और जर्नल साइंस में भी। ये मैंने ल्यूसेंट बुक से क्वेश्चन उठाया है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है और ये सबके लिए काम आता है, एंड ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर correct? Viruses can infect bacteria, fungi, plants. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3rd only, 1 second and third. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो है ये बैक्टीरिया में जब जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियोस भी लाऊंगी जिसमें बैक्टीरियोफेज की डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफेज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी डायग्राम हमने स्टार्टिंग से की हुई है, पहले भी इस तरह से इसकी डायग्राम होती है, ठीक है। जब वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो हम उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। जब करता है फंजाई को तो उसको बोलते हैं माइको वायरस, ठीक है। एंड माइको वर्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फंजाई, और ये प्लांट्स को भी करता है, तो इसका डी आंसर है 1 सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन अ मोटर व्हीकल इज कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दीज। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर जो है इन दोनों के क्वेश्चंस आए थे
पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन में कनकेव मिरर बेसिकली वहाँ पे पूछा गया था कि सोलर जो लाइट्स होती हैं उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो उसमें कनकेव मिरर जो है वो यूज़ होता है। अब इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे जिससे आपको कभी भी भूलेगा नहीं। कनकेव ए है, अ की आवाज़ आ रही है, आ या कुछ भी आप ले लो, तो सोलर में भी आ की आवाज़ आती है, तो कनकेव से आ गया सोलर। एक तो सोलर में यूज़ हो रहा है, सेकेंड वन कनकेव, कान कान का आवाज़ आ रहा है ना इसमें, तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कान के डॉक्टर हो गए, जो डेंटिस्ट हो गए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, ईएनटी वाले कौन सा करते हैं, या सोलर पैनल्स जो होते हैं उसमें कौन सा मिरर जो है यूज़ होता है। तो वो आ गया आपका कनकेव। अब इसको आप आवाज़ से याद रखना, आ और सोलर ए, और कान की आवाज़ आ रही है ईएनटी डेंटिस्ट, ठीक है। तो मैं भी डेंटिस्ट हूँ, तो हम यही मिरर जो है कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है वो यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर। ये सारे मिरर्स जो हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बर्ड फ्लू इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, तो बर्ड फ्लू जो है ये किस वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, ये है आपका H5N1। और स्वाइन फ्लू पीछे काफ़ी न्यूज़ में रहा था, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये भी आपको पता होना चाहिए, H1N1। लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड विद मॉटलिंग ऑफ टीथ, डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, ऑल ऑफ द अबव। पहले जो साइंस के एमसीक्यूज थे वहाँ पे मैंने डेंटिशन वाला पूरा प्रॉपरली विद डायग्राम्स बताया हुआ है। आप आई बटन और एंड स्क्रीन में जितनी भी मैंने प्लेस के लिंक डाले हैं उनको देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी सारा कवर अप हो गया है, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, जोग्राफी, विद सेपरेट प्लेस्ड फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। और लेक्चर सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है, प्लस जर्नल साइंस की चल रही है। नेक्स्ट कंप्यूटर पे मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगी थ्रू 2 बुक्स, अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन, तो वहाँ से हमारा रिवीजन उसका भी अच्छे से हो जाएगा। यू कैन फॉलो द प्लेस सेक्शन। उसके बाद प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, इंस्टाग्राम में यू कैन फॉलो मी एंड आस्क एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी कॉम्पोनेंट फॉर JKSSB एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मॉडलिंग ऑफ टीथ क्या होता है, जैसे दांत है ना, तो फ्रंट वाले इनमें ऐसे ऐसे लाइंस आ जाती हैं। इनेमल एक मटेरियल होता है दांतों का जो इरोड हो जाता है, और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग आ जाती है। डेंटल फ्लोरोसिस होता है, दांतों में पीलापन आ जाता है। और ये पंजाब का जो पानी है उसमें फ्लोरोसिस, जो फ्लोराइड कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, सर्वे में पाया गया था, इसलिए वहाँ के लोगों को डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट जो है ये तीनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। During respiration in human beings, the actual place of gaseous exchange is bronchi, nasal passage, alveoli, trachea। तो यहाँ पे क्या होते हैं गैसियस एक्सचेंज, जैसे वैसे तो इससे डायग्राम बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे लंग्स ले लो, यहाँ पे ऐसे होते हैं, और ये छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं, जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने छोटी 9th-10th के NCERT जो 11th में मेडिकल रखा होगा तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है इनके थ्रू, ये होते हैं आपके एल्वेलाई, सैक्स होते हैं, ठीक है। एल्वेलाई इज द आंसर। और इन्हीं में जब प्रॉब्लम होती है तो आपका ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशंस अराइज होती हैं, स्वेलिंग हो जाती है ना जब यहाँ पे, तो सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है प्रॉपरली। इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट इज। तो पहले तो जो ये हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, रिलैक्सेशन होती है, जो धक धक होता है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और यहाँ पे जो एड्रेनलिन होता है, और दिस हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो विद इन सेकेंड्स हमें पता चल जाता है कि ये डेंजरस चीज़ है, या फिर कोई डेंजरस एनिमल हमारे सामने आ जाता है, तो दैट इज़ बेसिकली एड्रेनलिन जो वर्क कर रहा होता है, ठीक है।
फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज़ एड्रेनलिन। उसके बाद इन ह्यूमन बींग सर्टन केमिकल्स विच क्रॉस द सिनैप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये एक्सॉन से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो इन सब के अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो डू सपोर्ट मी गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द सीरीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप योर सपोर्ट विद मी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि साइंस बेसिकली थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन होगा लेक्चर्स में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ही ज़्यादा मैं वीडियोस आपको आगे प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, ये भी पूछा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस ये कमेंट सेक्शन में बताना है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद an electron and a photon have same de Broglie wavelength, it implies that they have same linear momentum, energy, speed, angular momentum। तो ये क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क, और ये फिजिक्स से क्वेश्चन बनता है और इवन केमिस्ट्री में भी, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही आता है, तो ये आप बताना। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये सबको पता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो मिनिमम एरिया में अपना स्प्रेड करता है, एरिया मिनिमम एरिया में वो कितना फैल रहा है, ठीक है। दैट इज़ सरफेस टेंशन, कि कम से कम एरिया में अपना फैलाव बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 सेकेंड। इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, ठीक है। ईएमपी पाथवे हो गया आपका, ग्लाइकोलिसिस हो गया, इन पे नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ईएमपी की फुल फॉर्म आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, किस चीज़ में, किस मतलब पार्ट में सेल के ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में, तो दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ये जब हम लेक्चर्स करेंगे वहाँ पे ये पाथवे सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद डायग्राम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो ये है फिश ऑयल, ओके। घर पे जो शुगर आती है उसको क्या बोलते हैं, केन शुगर, ठीक है। विच इज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ, तो ये है सेलुलोज, क्योंकि पेड़ पौधों में सेलुलोज यानी सेल वॉल होती है, सेल वॉल में सेलुलोज होता है, और ह्यूमन बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं होती है, इसीलिए वो डायरेक्टली सेलुलोज यानी सेल वॉल का जो कंटेंट होता है सेलुलोज उसको नहीं पचा सकता है, इसीलिए हम उसको खाने को बॉईल करते हैं। पहले बॉईल करने का मकसद होता है कि बेसिकली क्या करना है, बॉईल करना मतलब सेल वॉल को ब्रेक करना है, देन उसके बाद हम उसको खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद सेल वॉल सेलुलोज और सेलुलेज का काम ही नहीं रहता है। रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबशन ऑफ फूड, तो कंबशन ऑफ फूड के बाद, और कंबशन जैसी रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए फिर हम काम शाम कर पाते हैं, और जब हम खाना नहीं खाते तो हम लो फील करते हैं ना, काम नहीं हो पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेज सन लाइट इन अ डायरेक्ट फैशन, तो ये आप बताओगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, फोटोवोल्टेक है, सोलर है, बायोगैस प्रोडक्शन है, या बोथ ए एंड बी है, तो क्या है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेम द एनिमल हुज हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन प्लाज्मा ही। अब ये लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप ही बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं जनरल साइंस के वो डिस्कस करेंगे। एमीबा, रैट, अर्थवर्म, स्नेक, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमंस, तो ये मैंने विद डायग्राम लेक्चर में बताया हुआ है, ये आंसर आप करोगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इम्प्रेस्ड, फोर्स इम्प्रेस्ड, टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज अप्लाइड एंड चेंज इन वेलोसिटी, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ना इसको। व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, मैग्नीशियम या मैग्नीज, इन दोनों में से इसका आंसर है, जिसको पता है तो वो लिख देना कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो ये तो सबको पता है, वाइटामिन डी। और कौन से
वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो होता है बी एंड सी। जैसे हम बिकासूल खाते हैं वो भी यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, और जो लिमसी होती है विटामिन सी दैट टू, और बाकी सारे बी और सी को छोड़ के ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं एंड रेस्ट ऑल अदर्स आर फैट सॉल्युबल। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और विटामिन से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। द सिंबल ऑफ WWF इज़ पांडा। ठीक है, तो बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 20 हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और ताकि मैं आगे और लेक्चर्स आपको लेक्चर सीरीज़ भी प्रोवाइड कर सकूँ विद MCQs। Thank you so much guys. Till then, take care. Bye.